चलिए अपना परिचय बताएंगे मैम। हाँ, मैं मानवाधिकार रक्षक संगठन से हूँ और मेरा संस्था जो है वो काफ़ी महिलाओं पे काम करती है। जो जितनी भी पीड़िता आती हैं हमारे पास, उन लोगों को कोशिश करते हैं कि थाना तक पहुँचाएं और उनकी बातों को रखा जाए और थाना के द्वारा, प्रशासनिक द्वारा उनकी बातों को सुना जाए और सीरियसली जो जेन्युइन जो काम होता है उनको अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थाना के द्वारा इन लोगों को बहुत बार आते हैं मगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। शायद आवेदन पत्र नहीं लिया जाता। हाँ, आवेदन पत्र तो लिया ही नहीं, इनकी बातों को सुना ही नहीं जाता। आवेदन तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं सुना जाता है। तो फिर ये अभी की आज की केस, आज क्या मतलब 2-3 दिन की इनकी केस बताएं तो ये हमारे पास पूजा है और इसकी केस है यार। ये हमारे पास आई थी अपनी आवेदन लेकर कि मैम हम सभी जगह से हार चुके हैं और हमारी बातों को कहीं सुना नहीं जा रहा है। तो मानवाधिकार रक्षक में ये अपना आवेदन डाली और हम तुरंत ही सीरियसली इसका केस को देखभाल किए। बहुत ही केस आवेदन जो इसका है और ये जो जिस समय जो अब आई थी, ऐसी स्थिति में आई थी, इतना गंभीर स्थिति था कि इसको पहले तो बोले कि तुम बैठ जाओ अच्छे से। ये कैसे चल के आई होगी पता नहीं। इसके हस्बैंड तलवार से यहाँ वार किया था, सर पे जो सर फटा हुआ था, और इसके हाथ में ना वो भाग रही थी तो हंसुआ से काट दिया। तो यहाँ भी वार, ये पूरा फटा हुआ था। ठीक है, उतना होते हुए भी ये थाना में गई तो थाना से भगा दिया गया कि हम केस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग दबंग हैं, पैसे वाले हैं। अगर उनके खिलाफ हम करते हैं, उनके खिलाफ अगर करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। और ऐसा होता था कभी कभी इसको बात सुनकर उन लोग को फ़ोन करके बुलाकर बस वही मामला निपटा दिया जाता था। जब मेरे पास आया, जब ऐसा हुआ तो मैं महिला थाना आई और इसका आवेदन यहाँ जमा करवाने के बाद इसके बाद इसका केस को लिया गया है। इसको इंजूरी भी नहीं हो रहा था, इंजूरी भी करवा दिए, इंजूरी हो चुका है। फाइनली इसका FIR दर्ज हो चुका है, सब कुछ। अब इसकी केस समझ जाइए कि हुआ है। आगे और भी हम चाहेंगे महिला थाना प्रभारी से कि इनकी बातों को और ऐसी महिलाओं को बातों को सुना जाए, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता है कि हम थाना का मुंह देखें, है ना, हॉस्पिटल का मुंह देखें। किसी को नहीं ऐसा शौक होता है कि हम जाकर थाना का मुंह देखें, थाना में जाके बैठे रहें। सब बहुत ही मजबूर होते हैं तभी थाना आते हैं। तो इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किनकी बात सुनी जाएगी? मैडम, आपकी संस्था मतलब कब से काम कर रही है? कितने वर्षों से काम कर रही है? हाँ, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारी संस्था अभी 4 साल रजिस्ट्रेशन का भी हो गया, इसका रजिस्टर हो गया। और काफ़ी सारे हमारे टीम है जो इस पे ऐसे पीड़ित महिलाओं पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे वर्क होता है हमारा, मगर खास करके ऐसे केसेस पे ज़्यादा सीरियसली काम होती है। और न्याय का बात करें तो बहुत सारी अभी तक मेरे ख्याल से जितनी भी केस आई है, एक भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो निगेटिव गया होगा। सबका रिजल्ट पॉजिटिव है, सबका रिजल्ट आया है। क्योंकि हम लोग जो देखिए, ये काम है हमारे प्रशासन, हमारे थाना प्रभारी, जो भी जिला का, जो भी इलाके का थाना पड़ता है उनका है, मगर ये लोग सीरियस नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग प्रेशर बनाते हैं इन पे, और जब प्रेशर बनाते हैं तब काम होता है। जबकि बिना प्रेशर तो इन लोग को करना चाहिए, और प्रेशर बनाना पड़ता है। ये लोग नहीं सुनते हैं तो एसपी नहीं सुनते हैं तो भाई हम लोग तो यहाँ से कहाँ है, DM के पास भी जाकर किए हैं। अभी एक बच्चा का आया था जला हुआ, तो उसका DM के पास केस लगाया और काफ़ी अच्छा उसका भी केस बना है। DGP सर के पास भी जाते हैं, और जो नहीं सुनते हम उनके खिलाफ हम केस, अगर थाना से नहीं अगर होता है तो थाना के द्वारा भी हम केस को एक सेकेंड। आइए मिलाते हैं पीड़ित महिला जो कि तलवार से मारा गया है और हस्बैंड के द्वारा मतलब आज भी जो है ना, समाज हम लोग बढ़ चुके हैं। विकास कहते हैं मोदी जी की विकास हो रहा है, पर कहाँ विकास हो रहा है? औरतों के पीछे जुर्म तो हो रहा है ना, चाहे दहेज को लेकर हो, चाहे जैसे भी प्रताड़ना हो। चलो नाम बताओ बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा देवी। कहाँ से हो तुम? मैं पूजा देवी हूँ, पटना से। रामकृष्णा नगर मायके उदयनी हुआ, ससुराल हुआ रामकृष्णा नगर पिपरा। अच्छा। मेरी शादी 2015 में हुई थी
21 अप्रैल को हुई थी। जब हम शादी के 2-3 दिन हुआ कि तब से हम पर अत्याचार हो गया, होना चालू हुआ। और हम पर हस्बैंड भी बहुत अत्याचार करते हैं। थोड़ी सा बात के लिए मतलब कि सास से भी अगर थोड़ी सा होती है तो ससुर कूद पड़ते हैं मारने के लिए। यहाँ तक कि जितना बनता है दादा ससुर भी हम पर बहुत अत्याचार करते हैं। और हमको बुरी तरीके से हम पर शारीरिक अत्याचार भी होता है, जो हम खुल के बता नहीं सकते हैं। तुम्हारे साथ कब से प्रताड़ना हो रहा था? शादी के 2-3 दिन बाद से ही प्रताड़ित पहले हस्बैंड शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन होते होते बीतते सास ससुर भी प्रताड़ित बहुत किए, हद से ज्यादा। देखो कोई तो कारण होगा, क्या कोई कारण था क्या? पहले तो कारण कुछ नहीं था, पहले तो यही था कि ये लोग जो है पैसे के बहुत लालची हैं। शुरू में तो ये लोग, मेरा बाल बच्चा शुरू में नहीं था, शादियों के जमाने तो ये लोग को पहले तो लगा कि इसको मार देंगे तो दूसरा शादी करेंगे तो फिर दहेज मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, शादी भी हो जाएगी। इस तरीके से लोग के लालच में आके ये लोग अथी किए। फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हुए, उसके बाद भी अत्याचार हम पर होता गया। गहना जेवर मेरे पापा जो है बहुत सारा दहेज दे चुके थे। शादी में 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च कर दिए थे। लड़का कुछ करता नहीं था, लेकिन जमीन जायदाद पर तिलक दहेज बहुत मिला था। ये लोग तिलक दहेज जितना कहते गए मेरे पिताजी चुकाते गए, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार हम पर होता है। और मेरे हस्बैंड को मेरे सास ससुर दादा ससुर हर बार भड़काते हैं और मार पीटवाते हैं और हर तरीके से हमको अत्याचार हम पर करते हैं। और जितना जेवर था वो भी बिक गया। मेरे हस्बैंड शराबी हैं, नशा करते हैं और लड़कीबाजी भी करते हैं। उसमें मेरा जेवर पूरा बेच दिए मार पीट के। फिर भी हम जेवर का चिंता नहीं किए, फिर भी सोचे कि चलो अत्याचार सह ले। अत्याचार इसी तरह सहते सहते बढ़ता गया। मायके मेरा जो है बगल में है, भाग के कभी कभी तलवार से भी पहले भी काटा जाता था। शुरू से जहाँ तहाँ हंसुआ से तलवार से थोड़ा बहुत जो भी करता था, हर बार अत्याचार अति होता था। धमकी भी देता था। जब हम मायके में चले जाते थे तो मेरा भाई को भी, मतलब भाई पर भी धमकी देता था, पूरा परिवार पर धमकी देता था। वहाँ जाते थे। मतलब तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा पति दबंग था, है ना? दबंग है, ससुर भी दबंग है, दादा ससुर पूरा परिवार दबंग है। ये लोग, हाँ, ये लोग नशा करते हैं और खेत बेच के पूरा रुपया रख के ये लोग गर्मी में बहुत रहते हैं। कहीं पर भी समझ लेंगे पैसा दे, कहीं पर भी पैसा दे के हम समझ लेंगे। एक भाई है मेरा, एक भाई का पहले शादी नहीं हुआ था। उस समय मेरे भाई को भी मेरे ससुर भड़काते थे मेरे हस्बैंड को कि एक भाई है उसका, उसको अगर मार देगा तो पूरा संपत्ति तुम्हारा ही तो होगा ना, तुम्हारा ही होगा, क्या कर लेगा, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। इसलिए मेरा, जब हम मायके चले जाते थे तो ससुराल, वहाँ भी मायके में भी मेरे हस्बैंड जाते थे। मेरे भाई को भी कितना बार वो जानलेवा हमला करते थे, धर पकड़ करते थे रास्ता में। बोलते थे कि पैसा। अच्छा, इसकी जानकारी तुमको कैसे हुई कि मतलब इस संस्थान जाएंगे तो हमारा हमको किसी तरह मोबाइल देखते हैं तो दुनिया में प्रचार प्रसार होता है अंकल, तो होता है। और हर बार मेरे हस्बैंड रात बिरात के अधरती है मारपीट भी करते थे और कहते थे भाई से 10,000 रुपया मांगो, 20,000 रुपया मांगो, मारते रहते। तो हम डर से भाई फोन करके बुलाते थे। मेरा भाई पैसा लेके आता था, कभी 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 देता था। फिर उसी करते करते ये भी थोड़ा सा मतलब कि कभी नहीं भी रहता है तो इस तरह से पैसा भी मंगाता था, हम पर अत्याचार भी करता था और सब दिन अत्याचार किया। एक भाई को सब दिन धमकी दिया। सास ससुर बहुत जो है भड़काते हैं हर तरीके से, अपना बेटा को सपोर्ट भी करते हैं कि हम समझ लेंगे। एक भाई है उसका तुम्हारा धन होगा, मारो उसको। हम पर भी बहुत अत्याचार करते हैं। जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। नहीं कुछ लेके आए हैं, नहीं कुछ लेके जाएंगे, झूठ काहे बोलेंगे। बहुत अत्याचार हुआ है, ऐसे लोगों को कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मानव अधिकार जो है महिला मंडल से मेरी बहन है। अच्छा, तो बहन के साथ ऐसा हुआ तो बराबर तो आपको खबर मिलता होगा? खबर मिला तो 2 बार और दर्ज कर चुके थे, तो पैसा के बदौलत तो चाप देते। 2 बार और केस कहाँ दर्ज किए थे? वो एक बार गांधी मैदान महिला थाना की थे। हाँ, महिला थाना में, रामकृष्ण नगर थाना में भी हो चुका है। तो वो जो चप गया। ये सब सोचते हैं कि हम दबंग आदमी पैसा रख लें, पैसा से कहीं भी कहते हैं कि पैसा से हम चाप देंगे। ये कितना होगा, पैसा देंगे, वजह 2 लाख 4 लाख दे के चाप देंगे। तो वही ऐसा ही होता गया। तिलक भी पूरा दे दिए थे दहेज पर। उसका बाद भी बोला कि जब सब पैसा दे दिए थे उसका बाद बोले कि उसका दादा बोले कि लड़का का कहना है कि लैपटॉप और सोना का ब्रासलेट दीजिएगा तो शादी होगा, न तो नहीं होगा। गाड़ी भी तय नहीं थी उतना। हम सोचे कि अब नहीं देंगे तो आधा पर पैसा पर मेरी बहन को और दिक्कत है। फिर उस भी पूरा कर्ज महाजन करके उस भी पूरा कर दिए। उसका बावजूद भी R15 गाड़ी दिए, उसका बावजूद भी सब प्रताड़ित करते गए। अब पलट जाते हैं हम पापा या जाते हैं इसका घर तो न होता तो इसका ससुर भी ये भी कहते हैं कि मारे लगा हुआ मार, यही तो उनके यही समझ दिखता। उसका बावजूद ही दवा उवा लाने के लिए कारण बस चल जाती है।
बाहर तो लेट होता है 2 घंटा, तो मेरा घर बगल में ही 2 किलोमीटर है उदैनी गांव, तो वहाँ पर जाके गाली गलौज करते हैं पूरा, जैसे तैसे इनका ससुर भी 10 ससुर सब गाली गलौज भी करते हैं। क्या बोलना चाहती हो तुम? प्रेस के हम माध्यम यही से बोलना क्या चाहते हैं कि मेरी सास भी बहुत अत्याचार करती है, बहुत चालाक वो औरत है। आते के अंत हमको न्याय मिले, हमको जायज जो अधिकार है, फालतू नहीं कुछ, हमको जो जायज अधिकार है सुरक्षा से उस घर में हमको रहने दिया जाए। मेरे 2 बच्चे हैं जुड़वा, बच्चे भी बहुत डरे में रहते हैं, पास रहती है उनके मेरे पास रहते हैं रोज ये लोग। हाँ, सास भी बहुत अत्याचार करती है, हद से ज्यादा करते हैं, मारपीट होता है, कोई छोड़ाते भी नहीं है। उसको लेके रहती घर में गोतनी भैंसुर भी हैं, गोतनी भैंसुर डर से नहीं छोड़ाते हैं, लेकिन गोतनी भैंसुर हम पर अत्याचार नहीं करते हैं कभी भी नहीं। लेकिन दादा ससुर ससुर सास ये सब तीनों हस्बैंड ये सब दम तीर करके रख दिए दम। हमको न्याय मिलना चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं। न्याय हमको ये जायज जो अधिकार है वही हम चाहते हैं। हमको सुरक्षित घर रहा जाए, सुरक्षित जो हमारा मेरा जायज खर्च है जायज वही दिया जाए, यार हम फालतू जमीन जायदाद हमको नहीं चाहिए। अभी न्याय कहाँ से मिला? महिला मंडल जो रीता देवी है संस्था से, वही मेरी न्याय दिला रही है। मानव अधिकार रक्षक जो है रीता देवी, उनका यही कहना है न्याय मिले जितना जल्द से जल्द। देखिए ये सब तुम्हारी वेदना को सुनकर बहुत गजब लगा। देखिए माथा देखिए ये, देखिए ये सब देखिए। जब मैं दवा लाने जा रही थी, जब कटला छटला के बाद, ज्यादा प्रताड़ित, सुनिए अंकल, जब कटला छटला के बाद कर महिला थाना आई है गर्दनी बाग में इन लोग की मदद से, इसका न्याय की गुहार लगाते हुए इसको न्याय मिलना। कटला छटला के बाद भी हम जब दौड़ रोड पर आए, सोचे कि दवाई कोई इलाज करा देगा तो हम खुद कर लेंगे, तो दौड़ के रोड पर खसेट के भी मारा गया, कोई छुड़ाया नहीं। दादा ससुर और ससुर हिट दिए, सास भी कि और खींच के मारो, और खींच के मारो। दोबारा कटला छटला पर कौन नहीं भागेगा। चलो, पुलिस से क्या कहना चाहती हो? पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि न्याय पूर्वक न्याय दिला दे, जितना जल्द से जल्द न्याय दिला दे। बहुत साल से 9 साल से दौड़ रही, छोटा 2 को भागना है मेरा, उसका भी दिक्कत रहता है कि सबको मारपीट भी करते हैं, मेरा भी डर है। हम बोले हैं तो मेरा भी डर। आप बताएंगे? हम मानवाधिकार रक्षक हैं। हम मानवाधिकार रक्षक जिला सचिव संतोष कुमार अग्रवाल। आज पूजा जी आई हैं। आज इनका हंसुआ से हस्बैंड का मार करके हर जगह चोट पहुंचाई है। आज हमारा केस दर्ज दिए हैं मानवाधिकार रक्षक में। आज इनका थाना में आए, महिला थाना में गर्दनी बाग में। इनको अन्याय दिवाने के लिए बहुत कष्ट में है, बहुत रात भर सो भी नहीं रही हैं। इनका परिवार में बहुत, इनका घर पे बहुत तरह का विवाद में परेशानी, धमकी बहुत तरह का मिल रहा है। आपको मानवाधिकार रक्षक में रीता देवी से हमको बहुत न्याय मिलने का मतलब हमको बहुत उम्मीद है। और अभी भी केस जो है कि नहीं, क्या हेल्प मदद हाँ, हेल्प मदद मिल रहा है, बहुत मदद मिल रहा है। आगे का भी उम्मीद है कि मिलेगा। इस बार मिलेगा। 2 बार से बहुत दौड़ धूप किए, बाकी इस बार उम्मीद है कि मिलेगा न्याय, यही उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। भगवान कहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि सर में चोट लग गया है। हम यही चाहते हैं, भगवान बहुत दूर होते हैं। गीता का उदाहरण देखा, कैसा प्रताड़ित किया गया है इस औरत को, इस लड़की को। हम यही चाहते हैं कि उन लोग को सजा, हस्बैंड को जेल जाना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत वेदना के साथ सर पे भी चोट लग चुका बहुत है। बेरहम परिवार मिल गया, बहुत मतलब कष्ट में अभी चल रहे हैं। कष्ट है। धन्यवाद।